जहांगीर के बारे में बात करेंगे, अनारकली के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के सबसे महान शासक बाबर के बारे में। तो यहां पर बाबर से जो सवाल पूछता है कि बाबर ने भारत में कौन कौन से युद्ध किए, इस पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और एक चर्चा ये भी करने वाले हैं कि याद करो वो दिन जब हम लोग या हम किसी के साथ रेस्टोरेंट जाते थे। तो हम लोग जब रेस्टोरेंट जाते थे तो वहां होता क्या था कि वेटर आता था, पानी देता था, पानी हम लोग पी लेते थे। फिर क्या होता था, हम लोग खाना खाते थे, जो लाया वो हम लोग खाए या जो हमने मंगवाया वो हमने खाया। और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अब बात ये होता है, हम उसका चेहरा देख रहे हैं, वो उसका चेहरा देख रहा है कि कौन आखिर पैसा या चंदा कौन देगा, कौन उसका बिल देगा या चंदा देगा। और उसके बाद फिर हम अपने घर और वो अपने घर, वो में कोई भी हो सकता है, आप खुद समझदार है, समझ रहे हैं, आपको क्या याद आ रहा है आप वो देख लीजिए। तो यहाँ पर कुछ सीक्वेंस बनते हैं जिसमें हमने क्या बताया कि पानी पीकर, खाना खाकर, चंदा देकर घर को गया। पानी पीकर, खाना खाकर, चंदा देकर घर को गया। बस इतना सा अगर आप बात ध्यान पर रखते हैं तो बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध आप बहुत ही आसानी और सहज तरीके से समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग यहां पर बात करते हैं कि हमने क्या बतलाया, पानी पीकर। तो यहां पे हमने बताया पानी पीकर चंदा, पानी पीकर खाना खाकर, खाना खाकर, पानी पीकर खाना खाकर, चंदा देकर घर को गया। इसमें सब यूजफुल नहीं है, कुछ कुछ हमारे काम लायक है। जैसे हम लोग यहां पर पानी से बात करेंगे, पानीपत का युद्ध, खाना से याद करेंगे खानवा का युद्ध, चंदा से हम लोग याद करेंगे चंदेरी का युद्ध, और घर को गया इससे हम लोग याद करेंगे घाघरा का युद्ध। यानी कि बाबर के द्वारा लड़े गए कुछ युद्धों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमने बात किया, सबसे पहला युद्ध हम लोग देखेंगे कि पानीपत का युद्ध। यहां पर हम लोग देखेंगे पानीपत, ये पानीपत आपका हरियाणा में पड़ेगा। पानीपत का जो युद्ध है, पहला युद्ध हुआ है ये पानीपत का युद्ध। तो यहां पर पहला युद्ध कौन सा हुआ, पानीपत का युद्ध। दूसरा हम लोग बात करेंगे खाना से क्या होगा, आप लोगों को भी इसकी जानकारी जरूर होगी, लेकिन मैं कॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचाने के लिए आपसे बात कर रहा हूं। खानवा, तो खानवा का युद्ध अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि ये खानवा पड़ेगा कहां पर। तो खानवा का युद्ध, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदा देकर, तो चंदा से होगा चंदेरी, चंदेरी का युद्ध। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे चंदेरी का युद्ध। आगे हम लोग यहां पर देखते हैं घर को गया, यानी कि घघरा का युद्ध। घघरा या घघर नदी है एक, उस पर यह युद्ध लड़ा गया। एक सवाल एग्जामिनेशन में पूछा गया कि बाबर का वो कौन सा ऐसा युद्ध था जो जल एवं थल दोनों पर लड़ा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जल एवं थल दोनों पर क्या किया गया, लड़ा गया। तो आगे सवाल कहता है, अगर सवाल यहां पर देखें तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने यहां पर क्या किया, अपने जनता को क्या किया, चांदी के सिक्के बांटे, जिसके चलते बाबर को हम लोग कलंदर भी कहते हैं। बाबर को कलंदर भी कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि कलंदर का मतलब होता है उदार हृदय वाला। इस तरह की तमाम चीजों को आगे भी हम आपको पढ़ने का मौका मिलेगा जब हम लोग यहां पर पढ़ेंगे मुगल वंश के शासक बाबर का इतिहास, जब मैं आपको बताऊंगा तब। आगे जब हम लोग यहां पर बात करते हैं तो बात यहां बनती है कि ये युद्ध कब हुआ। तो आप क्रम देख लो तो 1526, ऐसे आप याद रखना, 1526, 1527, 1528 और 1500 हम लोग यहां पर बात करेंगे 29। यानी कि पानीपत का युद्ध 1526 में, इसके बाद हम लोग बात करेंगे खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, और घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ। आजकल एग्जामिनेशन में इसके डेट भी पूछे जा रहे हैं। तो यह हुआ था 21 अप्रैल 1526। अगला युद्ध अगर आप देखेंगे तो वो हुआ 17 मार्च 1527 को। इसके बाद आप देखोगे तो वो हुआ था 29 जनवरी 1500
और अगला होता है 6 मई, अगला होगा 6 मई 1524। आइए हम लोग यहां पर अब बात करेंगे कि यह युद्ध किसके किसके बीच हुआ। तो यहां पर एक प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट था कि वह कौन सा ऐसा युद्ध है जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया, तो घाघरा का युद्ध होगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो एक तो सब में कॉमन हमारा कौन हो जाएगा, बाबर। ये कौन है, बाबर। बाबर, तो ये युद्ध में क्या बाबर के साथ युद्ध हुआ। अब किसका युद्ध हुआ ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम युद्ध में कौन जीता, सभी युद्धों को बाबर ने जीता। आगे हम लोग बात करेंगे कि पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच, तो बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ। तो अब यहां पर क्या है कि अगर आप लोदी वंश देख रहे हो तो लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ इब्राहिम लोदी। तो उस इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ और इसके पीछे की बहुत ही विस्तृत कहानी है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि बाबर भारत पर आक्रमण करने नहीं आया था, उसे बुलावा दिया गया था। ये बाबर के कुछ युद्ध हैं, कुछ अभियान भी पढ़ने हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो यहां पर खानवा का युद्ध बाबर और एक शासक था राजस्थान का, राणा सांगा। क्या नाम था, राणा सांगा, यानी राणा सांगा के साथ हुआ। अगला शासक हम लोग यहां पर बात करेंगे चंदेरी का युद्ध किसके साथ हुआ, तो राणा सांगा और इनके मित्र थे मेदिनी राय। तो हम लोग ने देखा कि जब बाबर यहां पर राणा सांगा के साथ युद्ध कर रहा था तो राणा सांगा का साथ मेदिनी राय ने दिया, जिससे क्रोधित होकर बाबर ने मेदिनी राय के साथ भी आगे चलकर क्या किया, युद्ध किया। तो यहां पर क्या नाम आएगा, मेदिनी राय। अगला हम लोग यहां पर बात करते हैं तो यहां पर अफगान शासक मोहम्मद शाह, बाबर और अफगानियों के बीच युद्ध हुआ, बिल्कुल सही है, लेकिन उस अफगान शासक का क्या नाम था, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, ये क्या था, अफगान शासक था। कौन सा शासक, अफगान शासक। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे डिटेल जब आप क्लास चलेगा इसका। आजकल एग्जामिनेशन में क्या पूछ रहा है कि पानीपत किस राज्य में है, खानवा किस राज्य में पड़ेगा, चंदेरी किस राज्य में है और घाघरा किस राज्य में पड़ेगा। तो पानीपत बाबू पड़ता है हरियाणा में। पानीपत कहां है, पानीपत आपका पड़ेगा हरियाणा। उधर से आपका पड़ेगा खानवा पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान। खानवा कहां पड़ेगा, राजस्थान। अगला नाम है चंदेरी, तो चंदेरी आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड का एरिया आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका पड़ता है घाघरा। घाघरा नदी हमारे उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश। देखिए इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हैं बाबर को लेकर, बस मैंने आपको बताया युद्ध के बारे में मैंने बताया और कुछ भी विशेष हमने यहां पर चर्चा नहीं किया। आइए तो हम लोग बात करते हैं कि मुगल बादशाहों का शासन क्रम क्या था और शासनकाल क्या था। आगे हम लोग इस पर चर्चा करते हैं, मुगल बादशाहों का शासन क्रम एवं शासन कालखंड, इस पे चर्चा करेंगे। तो यहां पर बाबू ट्रिक का कोई जरूरत नहीं है, अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ लो, लेकिन जिनको अभी नया पढ़ रहे हैं मुगलों के बारे में, तो यहां पर हम लोग जरूर बात करेंगे कि बाबर, जैसे बह आज शाह, बह क्रम याद करना है। पूछता है कि तीसरा मुगल शासक कौन हुआ, अकबर के बाद कौन आया, औरंगजेब से पहले कौन था, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे। और एग्जाम में बैठोगे तो एग्जाम का प्रेशर अलग है, कुछ याद भी है तो वो भी भूल जाते हैं। तो कुछ अपने पास होना ऐसा चीज चाहिए जिससे हम कुछ निकाल कर सामने रख पाए। अगर आप भूल गए तो ये कह सकते हैं बह आज शाह। तो ब से बाबर, ह से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, सा से शाहजहां और अ से औरंगजेब। यानी कि मैंने नाम तो लिख दिया है बाबर, बह आज शाह। ये तो बहुत आसान सा है, बह आज शाह। अब शासनकाल जब आप देखते हो तो आप पाते हो कि इसका शासनकाल हुआ 1526 से 1530। मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा इसी के संबंध में, जिसमें मैं उसमें पढ़ाते हुए आपको नजर आऊंगा कि किस मुगल शासक को कहां पर दफनाया गया। तो अब आइए हुमायूं एक ऐसा शासक था, जैसे एग्जामिनेशन में पूछा कि मुगल वंश की स्थापना पुनः करने वाला वह बादशाह कौन था, तो हुमायूं। क्योंकि अकबर, यहां पर बाबर के बाद
मुगल सत्ता पर चांद में जिस प्रकार धब्बा है, उस प्रकार का धब्बा शेर शाह सूरी ने लगाया अफगान वंश की स्थापना कर कर। लेकिन पुनः यहां पर आप देखोगे कि सरहिंद का युद्ध होगा, मच्छीवाड़ा का युद्ध होगा, उसके बाद फिर से हुमायूं वापस मुगलों की सत्ता स्थापित करता है, जिसमें उसे 15 साल निर्वासित जीवन जीने का मौका मिलता है। ये तमाम चीजें आपको डिटेल वीडियो में बताई जाएंगी। तो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि मुगल बादशाह कौन ऐसा हुआ जिसने 2 बार शासन किया, 2 बार शासन किया, वो कौन था? हुमायूं था। कौन सा ऐसा मुगल बादशाह है जिसने राज तिलक लिया? वो अकबर था। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो हुमायूं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो हुमायूं का एक शासनकाल आप बाबू देख सकते हो यहां पर, यहां से स्टार्ट होगा 1530 से इन्होंने 1540 तक शासन किया, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1555 से 1556 तक इनका शासन रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने 1533 ईस्वी में एक पुस्तकालय बनाया जिसका नाम था दीन पनाह पुस्तकालय। जाकर वो आगे चलकर एक भवन में कन्वर्ट हुआ जिसमें हम लोग दीन पनाह भवन कहते हैं। तो 1533 ईस्वी की अगर चर्चा की जाए तो दीन पनाह भवन बना, और इसी 1556 में इसी दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों को चढ़ने के क्रम में, पूछेगा चढ़ते समय कि उतरते समय, तो इस पुस्तकालय की सीढ़ी को चढ़ने के क्रम में यहां पर हुमायूं का पैर स्लिप किया और वो क्या हो गया? गिर गया। तो कभी एग्जामिनेशन में यह भी आपसे पूछ देगा कि वो जो पुस्तकालय से निकल कर आ रहा था उस पुस्तकालय का नाम क्या था? शेरे मंडल। आगे हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 इनका शासनकाल रहा। आगे हम लोग बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर एक ऐसा महान शासक हुआ जिसने मुगलों में सबसे अधिक लंबे समय तक शासनकाल इनका रहा, और वो शासनकाल था बाबू 1556 से 1605। अगला शासक होगा हमारा जहांगीर। जहांगीर 1605 से 1627। जहांगीर के बारे में बात करेंगे, अनारकली के बारे में बात करेंगे। जहांगीर ने देखा जाए इतिहास में तो जहांगीर किसके पीछे पड़ा हुआ था? अनारकली के पीछे, और अंततः जहांगीर बर्बाद हो गया। इसीलिए आपके जीवन में भी अगर कोई अनारकली है, जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दिया जाए, आप सफलता की ओर आगे जरूर बढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे जहांगीर 1605 से 1627। शाहजहां के बारे में बात करेंगे तो 1627 से 1657। ये एक ऐसा मुगल बादशाह हुआ जो अपने पुत्र के कैद में मरा। ये 1657 में इसकी मृत्यु नहीं हुई है, 1666 में इसका मृत्यु हुआ है। लेकिन अब इसको कैद कर लिया किसने? औरंगजेब ने। इसका क्या कारण रहा, ये हम लोग बाद में जरूर चर्चा करने वाले हैं। तो यहां औरंगजेब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये 1657, कहीं कहीं 58 भी आपको मिलेगा। 1658 से 1707 ईस्वी तक किसने शासन किया? औरंगजेब ने शासन किया, जिसे हम लोग इतिहास में जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। तो मेरा जो ये वीडियो है सिर्फ और सिर्फ शासन कालखंड और शासकों के क्रम पर है। बाकी बात हम किसी शासक को लेकर मैंने आज चर्चा नहीं किया। इस तरह के तमाम इतिहास और अन्य विषयों के टॉपिक्स को मैं लेकर निरंतर आपके पास आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।